अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नए ख्वाब, नई मंजिल, नया अज़्म, खुशामदीद 2021। दुनिया के कई ममालिक नए साल में दाखिल। सबसे पहले न्यूजीलैंड में 2021 को खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों में नहला दिया गया। कोरोना फ्री होने के बायस न्यूजीलैंड में शानदार जश्न मनाया गया। लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया नए साल में दाखिल हुआ। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। कोरोना के बायस सयाहों और अवाम के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई। शिमाली कोरिया में भी जश्न। चीन, ताइवान और मलेशिया में भी साल नौ का आगाज। लंदन, पेरिस, स्पेन, ब्राजील, लास वेगस में रिवायती जश्न मनसूख। दिल्ली में न्यू ईयर नाइट पर कर्फ्यू। तल्ख और शीरी यादों के साथ 2020 का सूरज गरूब। पाकिस्तान में सालिनों को वेलकम करने की तैयारी। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी होगी। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की इजाज़त किसी सूरत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर रात हवालात में गुजारना पड़ेगी। न्यू ईयर नाइट पर कराची में होटल्स और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद। सी व्यू जाने पर कोई पाबंदी नहीं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है सब पूरी दुनिया की जो अवाम है सबके लिए अच्छा रहे। उम्मीद है कि आगे जाकर कुछ मसाइल हल होंगे, करप्शन खत्म होगी। 2021 अल्लाह ताला हमारा बहुत अच्छा लाए। ये जो एक वबा चल रही है, अल्लाह ताला हमारी से जान छुड़वाए। अवाम की 2021 से बड़ी उम्मीदें। कोरोना के खात्मे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का साल करार दे दिया। हर कोई पाकिस्तान के लिए दुआ गो। मईशत की बेहतरी और महंगाई में कमी की भी उम्मीदें बांध ली। पाकिस्तान में नए साल का महंगाई से आगाज। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 31 पैसे इजाफा। डीजल 1 रुपए 80 पैसे। मट्टी का तेल 3 रुपए 36 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 180 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 692 रुपए इजाफा। वज़ीर आज़म की अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत। वाज़े कहा, आटा, चीनी और दालों जैसी अशिया गरीब घरानों के लिए इंतहाई अहम है। इनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। बरामदात को बढ़ाने, तामीराती शोबे के लिए वज़ीर आज़म के बड़े ऐलानात। फिक्स टैक्स रिजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। तमाम बड़े शहरों में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब होगा। तीनों शहरों की डिजिटलाइजेशन अगस्त तक मुकम्मल होगी। इमरान खान कहते हैं मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी फराहमी में रुकावटें दूर होंगी। पंजाब में 1500 अरब की इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू होंगी। 2.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। कम लागत वाले घरों की तामीर के लिए बैंक हर मुमकिन ताउन करेंगे। 5 से 7% शराय सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1 लाख घर तामीर होंगे। दोनों लीगी अरकान असम्बली की तरदीद पर इस्तीफे नामंजूर। कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी। बताया मुर्तजा जावेद और मोहम्मद सज्जाद ने अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की और इन्हें जाली करार दिया, जिसके बाद मौसूल होने वाले इस्तीफे मेंबर्स के साबित ना हो सके। मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं।
हुकूमती वज़रा अपोजिशन के इस्तीफ़ों के मुंतज़िर। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफ़ों की डेडलाइन आज रात 12 बजे ख़त्म होने जा रही है। नून लीग के जिन 2 अरकान ने इस्तीफ़े दिए वो तो तस्दीक से ही मुकर गए। अपोजिशन को इनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। इतनी इखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद खुद ही PDM के तहलील का ऐलान कर दिया जाता। मुराद सईद के भी वार बताया अपोजिशन का साल 2020 वबा में गंदी सियासत, FATF के खिलाफ वोट, NRO की जदोजहद में गुजरा। शहबाज गिल ने कहा ख्वाजा आसिफ ने जाली लिबनानी मालिक से झूठा तनख्वाह का मुआहदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। जब भी PDM फैसला करेगी इस्तीफे दे देंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। इमरान खान मुखालिफिन पर झूठे रेफरेंसेस बना रहे हैं, ये खुद हमसे NRO मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब का भी वजीर आजम के तामीराती शोबे के ऐलानात पर रद्द अमल। कहा इमरान खान साहब घर जाएं ताकि लोगों के जाती घर और नौकरियां बच जाएं। अवाम अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क के मफाद में इकट्ठा होना चाहिए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात के मशवरे। कहा हुकूमत अपोजिशन की तमाम तजावीज का जवाब बयानबाजी से ना दे। मुल्की हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहले कभी नहीं थे। क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही जाती मफाद हासिल करने वालों के मशवरों में ना पड़े। हुकूमती नुमाइंदे हर बात को अपनी अना का मसला ना बनाएं, मामलात सुलझाने में पहल करें। तहरीक इंसाफ नाराज इत्तेहादी MQM को मनाने पहुंच गई। PTI के वफ्द की बहादुराबाद में मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात सुने। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी बोले मरदमशुमारी को दोबारा बेहतरीन तरीके से शफाफ होना चाहिए। फैसल सब्जवारी ने कहा बदकिस्मती के साथ सूबे पर जो आफत टूटी वो पीपल्स पार्टी की बदकिरदार हुकूमत है। PTI की गुजारिशात राब्ता कमेटी में रखेंगे। तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया है ऑडिट नहीं करवा सकते तो नई मरदमशुमारी करवाएं। ख्वाजा आसिफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। ख्वाजा आसिफ 81 करोड़ 20 लाख रुपए के असासों से मुतमईन नहीं कर सके। जज एहतसाब अदालत ने मुलजिम से मुकालमा करते हुए कहा कि जब आपको गिरफ्तार किया तो तफ्तीश तो करने दें। ये जमा तफरीक का मामला लगता है, आप ये जमा तफरीक अपने सामने ही करा दें। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की घर से खाना मंगवाने और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी का इल्जाम इमरान खान पर लगाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करक में मंदिर जलाए जाने का खुद नोटिस ले लिया। IGKP और सूबाई चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस से पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रुमेश कुमार की मुलाकात। रुमेश कुमार ने कहा हुकूमत से ज्यादा अदलिया पर एतमाद है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने वाक़े को मजहबी हम आहंगी के खिलाफ साजिश करार दे दिया। करक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामजद 24 अफराद गिरफ्तार। खेलते हैं वही जरासीम घर लेके जाते हैं तो ये बीमारियां बच्चों वगैरह को लगेंगी। कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, गाड़ियों को धक्का लगा के लेके जा रहे हैं, कूड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है। 1 माह बाद 2 माह बाद ऐसे कोई आते हैं ये तो फिर उठाते हैं। बागों के शहर में कूड़े, गंदगी और बदबू के डेरे। लाहौर कचरा कुंडी बन गया। सड़कों, गलियों और मोहल्लों में जगह जगह कूड़े के पहाड़। शहर का कचरा उठाने वाला कोई न रहा। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनी की हड़ताल ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहरी नाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कंट्रोल संभालते जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया। शोबाज शरीफ ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर खौफनाक मुआहिदे किए। इस कंपनी को लाने वालों ने सफाई की आड़ में करप्शन का गंद फैलाया।
मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान के इल्जामात। कहा दोनों तुर्क कंपनियों ने 10 दिसंबर से काम छोड़ दिया। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मुआहिदों के तहत कंपनियों को डॉलर्स में अदायगियां की गईं। 14 अरब रुपए के लिहाज से लाहौर पर बोझ डाला गया। कूड़ा उठाने की आड़ में रकम मखसूस कंपनियों में लुटा दी गई। रंगबाज अदाकार ने वर्कर्स के हुकूक का कत्ल करके कंपनियों को फायदा पहुंचाया। कौम का पैसा मनपसंद कंपनियों पर नहीं लुटा सकते। दोनों कंपनियों के साथ असर-ए-नौ मुआहिदे किए जाएंगे। MQM बातें तो बहुत करती है मगर झंडे वाली गाड़ी नहीं छोड़ती। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मुतालबा। कहा हमारा मकसद इस्तीफे देना नहीं, इमरान खान का इस्तीफा लेना है। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से अवाम ने अपना मैंडेट दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, अवाम की खिदमत ही हमारी सियासत है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के वसाइल की फराहमी में रुकावट के बावजूद सूबे में तरक्की का अमल जारी है। मौजूदा हुकूमत ने इदारों को तबाह कर दिया। लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान चोरों और लुटेरों के लिए नहीं बनाया गया था। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ ना देती तो ये हुकूमत कोई फैसला ना कर सकती। PTI के साबिक सूबाई वजीर सिब्तैन खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। नैब रेफरेंस के मुताबिक सिब्तैन खान पर बतौर वजीर मिनरल एंड माइंस इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम लगाया गया है। सिब्तैन खान के गैर कानूनी इकदामात से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना के वार न रुके। वबा एक दिन में मजीद 58 जाने ले गई। 2475 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर चीनी कंपनी से वैक्सीन की 12 लाख वायल्स खरीदी जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। शाबाश हेल्थ वर्कर्स। पाकिस्तान की 8 मिडवाइव्स और नर्सेज दुनिया की बेहतरीन नर्सेज की फहरिस्त में शामिल। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया के 43 मुमालिक की फहरिस्त में अपना नाम बनाया। ये तमाम नर्सेज आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइव से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ऐलान। जवेरिया खान 17 रुकनी टीम की क़यादत करेंगी। बिस्मा मारूफ सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकी। सीरीज का आगाज 20 जनवरी को डरबिन में एक रोजा इंटरनेशनल मैच से होगा। कौन होगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर? किसको बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड मिलेगा? पीसीबी कल डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगा। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और शाहीन शाह अफरीदी 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए शॉर्टलिस्ट। और 2020 में लाहौर वालों को ऑरेंज लाइन ट्रेन का तोहफा मिला। 5 साल इंतजार के बाद ट्रेन पटरी पर आई। शहरियों को तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसी सफरी सहूलत मुयस्सर हुई। 27 किलोमीटर का फासला सिर्फ 45 मिनट में तय होता है। किराया भी सिर्फ 40 रुपए है। पाकिस्तान में 2020 का आखिरी सूरज गरूब हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज गरूब होने के मनाजिर देखे गए। नए साल का नए अज़्म से इस्तकबाल किया जाएगा। तल्ख और शीरीं यादों के साथ 2020 का सूरज गरूब।
इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में शहरियों ने सूरज गुरूब होने के मनासिर देखे। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है सब पूरी दुनिया की जो अवाम है सबके लिए अच्छा रहे। उम्मीद है कि आगे जाकर कुछ मसाइल हल होंगे, करप्शन खत्म होगी। आने वाला साल मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया में अमन सलामती का साल हो। 2021 में ये दुआ कर सकते हैं कि जो कोरोना हमारे मुल्क में जो वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दिलाए। 2021 हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा सबब हासिल होएगा इसमें, और लोग नई चीज़ों की तरफ जाएंगे और तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मुल्क पे ये जो मसले मसाइल हैं, जो महंगाई है, अल्लाह करे ये कम हो जाए। कराची में सी व्यू पर शहरियों की बड़ी तादाद ने साल का आखिरी सूरज गुरूब होने का नजारा किया। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह नया साल जो है वो हमारे साथ पुरुमीद रहेगा और हम सब के लिए बरकतें लाएगा। बहुत ही मुश्किल हमारे ऊपर टाइम गुजरा, लेकिन दुआ है कि इंशाल्लाह 2021 जैसे चढ़ेगा हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा। साले नौ को वेलकम करने की तैयारियां भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी होगी। कल नई उम्मीदों के साथ 2021 का नया सूरज तुलू होगा। पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई। अहम खबर, पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफे की मंजूरी। ज़राए का यह भी कहना है कि पेट्रोल की नई कीमत अब ₹106 मुकर्रर होगी और इसके साथ साथ जो दीगर कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में ₹1.80 तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नई कीमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल ₹2.31 और डीजल ₹1.80 फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.36 और लाइट डीजल की कीमत में ₹3.95 इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत ₹106 जबकि डीजल की कीमत ₹110 फी लीटर हो गई। इससे पहले ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹10.68 और डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गईं। कीमत में ₹15 फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹180 महंगा हो गया। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया, ₹15 फी किलो इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹180 महंगा हो गया। आपको बताते चलें कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी के मुआहदे की LNG तकरीबन $5 फी यूनिट में मिल रही है, जबकि इमरान खान $12 फी यूनिट LNG खरीद रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ने के बावजूद सर्कुलर डेट 2400 अरब का हो गया है। पाकिस्तान फरवरी में जो LNG की बिड्स आई हैं, इस पे दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगा। हमारी LNG आ रही होगी तकरीबन $5.5 के अंदर, इनकी LNG आ रही होगी $10.5-11 के अंदर। तो वही LNG आ रही है जो शाहिद अब्बासी साहब सौदे करके गए, वो आपको मिल रहे हैं $5, 5.5 सेंट, $5.5 में, और जो इमरान खान की हुकूमत में सौदे हुए हैं वो आपको मिल रहे हैं $11 के अंदर। उसके बाद फिर सवाल तो कौम ये पूछती है कि भाई खुर्द बुर्द कौन कर रहा है, चोरी कौन कर रहा है, इनएफिशिएंसी कौन कर रहा है। अहम खबर दें आपको, तामीराती शोबे के लिए वजीर आजम के बड़े ऐलानात। फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। तमाम शहरों के मास्टर प्लान और सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की डिजिटलाइजेशन अगस्त तक मुकम्मल होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो फिक्स टैक्स रजीम थी वो 31 दिसंबर 2021 तक हमने एक्सटेंड कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि तमाम बड़े शहरों में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। अदालतें भरी हुई हैं, केसेस में ज़मीनों के केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं। तो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, और ये पहला फेज़ के अंदर 3 बड़े शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन 3 बड़े शहरों की इंशाअल्लाह अगस्त तक
ये कंप्लीट हो जाएगी डिजिटाइजेशन, तो ये सारा इशू ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो ज़मीनों का मास्टर प्लान्स रोकने के लिए शहरों का फैलने का, ये भी बहुत ज़रूरी है। और शहरों के अंदर भी उनको इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने का, सीवरेज सिस्टम और पानी, ये तब ही होगा जब शहरों की मास्टर प्लान्स बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को खुशखबरी सुनाई कि कम लागत वाले घरों की तामीर के लिए बैंक हर मुमकिन ताउन करेंगे। 5 मरले के घर पे जो सब्सिडी है वो 5% के ऊपर कैप हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया पर घर एक ग्रांट मिलेगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि पंजाब में 163 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।